बाइबल में भजन संगीता उसका 42 और 1 में बहुत सुंदर सा वचन लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक मुसाफिर ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक उसने देखा एक छोटा गरीब लड़का पानी बेच रहा है। उसने सोचा कि पानी पिया जाए और उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा पानी का गिलास कैसे बेच रहे हो? वह गरीब लड़का यह बात सुनकर अपने पानी का बर्तन उठाया और वहां से आगे बढ़ चला। उस मुसाफिर को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उस गरीब लड़के ने उसको जवाब भी नहीं दिया और वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया। उस मुसाफिर से रहा नहीं गया और वह फिर उस लड़के को आवाज दिया और अपने पास बुलाया। जब वह गरीब लड़का उसके पास पहुंचा तो तुरंत मुसाफिर ने उस लड़के से पूछा कि मैंने तुमसे पानी के लिए पूछा पर तुमने जवाब नहीं दिया और चलते बने। तुम्हें पानी बेचना है कि नहीं? उस लड़के ने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, सर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जब आपने पूछा कि पानी का क्या मूल्य है, तभी मैं समझ गया कि आपको प्यास नहीं लगी, क्योंकि अगर आपको सच में प्यास लगी होती तो आप मूल्य नहीं पूछते और मोल भाव नहीं करते, पहले पानी पीते। इसलिए मैं आपके पास से चला गया। वह मुसाफिर शांत था क्योंकि उस लड़के की बात सच थी। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें सिखाती है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की है। अगर हम सचमुच आत्मिक प्यासे हैं तो हम जीवन के जल के लिए तरसेंगे। हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा, बल्कि आत्मिक प्यास बुझाने की ललक होगी। सामरी स्त्री प्यासी थी, इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आई। यीशु से प्रेम करने के लिए कोई शर्त ना रखे। मेरे प्रियो, अगर हम मोल भाव ही करते रहेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। यीशु ने कहा, मैं ही जीवन का जल हूँ। और सचमुच कुछ लोग इस जीवन के जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु कुछ एक दो घूंट ही पीते हैं और कुछ सिर्फ कुल्ला करते हैं।